सेठी साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या इरादा खरीदारी करने का, कैश फ्यूचर्स दोनों? गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, आज भी इस बाजार में भी खरीदारी करनी है। कैश और फ्यूचर्स से दोनों एक एक स्टॉक है। अब बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी है, हालांकि ठीक है, थोड़ा कॉशियस जरूर रहना, बिकॉज जिस तरह से ये कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसी की चिंता को लेकर दुनिया भर के बाजारों में थोड़ी बहुत बिकवाली चल रही है। बट मुझे लगता है चूंकि अभी वैक्सीन भी आ गई है, इट शुड नॉट बी एज सीवियर एज इट वाज अर्लियर, तो मुझे लगता है कि वी वुड बी बैक इन द नॉर्मल कोर्स। तो उस लिहाज से खरीदारी करने की सलाह है। एक कैश मार्केट का स्टॉक है और एक F&O का स्टॉक है। बात करें कैश मार्केट के स्टॉक के साथ, बताएं सर। अनिल जी, जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक है, एक फार्मा कंपनी है। कंपनी का नाम है IOL केमिकल्स। ये कंपनी इबुप्रोफेन बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी है। ये जो प्रोडक्ट है, ये पेन किलर के रूप में यूज होता है और पैरासीटामोल में भी लगता है। और हमने देखा पिछले कुछ दिनों में पैरासीटामोल की डिमांड बहुत बढ़ी है और उसके जो दाम है बहुत ही बढ़ गए हैं। मतलब आज सुबह मैं आपको भी सुन रहा था, शायद आपने लॉरस लैब्स का जिक्र किया या ग्रेन्यूल्स इंडिया का जिक्र किया था, जो कि पैरासीटामोल के कारण काफी अच्छा चलना चाहिए, स्टॉक भी अच्छा कर रहा है। तो वैसा ही एक स्टॉक IOL केमिकल है। बाकी दमदार फंडामेंटल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29%, रिटर्न ऑन इक्विटी 44% का है। डेट इक्विटी रेशियो 0.07। दिसंबर क्वार्टर के नतीजे भी दमदार थे। 114 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया वर्सेस 98 करोड़ इन द दिसंबर क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। तो मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल अपने हाई जो कि 900 रुपए के आसपास थे, वहां से काफी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। अभी 590 के आसपास ट्रेड करता है। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदना चाहिए। 625 का शॉर्ट टर्म का टारगेट है, 575 का स्टॉप लॉस रखेंगे। बिल्कुल, IOL केमिकल्स, ये है सेठी साहब की पसंद। और एग्जैक्टली इसी थीम पर आज सुबह अनिल जी ने अपनी स्टॉक ऑफ द डे की भी रिकमेंडेशन दी थी। ग्रैन्यूल्स खरीदारी की राय दी थी, जहां पर पहला टारगेट हमें मॉर्निंग के एक्शन में आते हुए दिखा और वहां से भी स्टॉक वीक बाजार में होल्ड आउट कर रहा है। एक बार देख लेते हैं ग्रैन्यूल्स पर स्टॉक ऑफ द डे में आपको क्या सलाह दी गई थी। ग्रेन्यूल्स अब वायदा कारोबार का हिस्सा भी बन चुका है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। पैरासीटामोल की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वापस से जो कोविड के केसेस आ रहे हैं उसको देखते हुए जो फीवर वगैरह का मामला है, फ्लू बहुत जबरदस्त चल रहा है। न सिर्फ पैरासीटामोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि उनकी API यानी कि जिससे पैरासीटामोल बनता है, उसका इंग्रेडिएंट्स जो ग्रेन्यूल्स बनाता है, उसके भी दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो डिमांड भी बढ़ रही है और प्राइसिंग पावर भी आ रहा है। 318 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी चाहिए। 328, 334 और 340 का टारगेट रखें। स्टॉक ऑफ द डे ग्रैन्यूल सर, 328 का आपने पहला टारगेट दिया था, 330 के करीब का इसने स्टॉक अभी हाई बनाया है। सर, पहला टारगेट हिट। आराम से धीरे धीरे अभी भी बढ़ेगा, चिंता की कोई बात नहीं। होल्ड करके चलें, चिंता की कोई बात नहीं है। पहला टारगेट हिट हुआ, उसके बाद बाजार के मूड माहौल से थोड़ा फिर से डिप मिला है। अगर आप चाहें, जैसा अनिल जी सुबह कह रहे थे, पोजिशनली भी लेकर चले, एक्शन बन रहा है। और सेठी साहब का भी समर्थन मिल रहा है कि ये थीम पैरासीटामोल API बनाने वाली ये कंपनीज, वहां पर एक्शन फिर से आते हुए दिखेगा, जिस तरह से डिमांड और प्राइसेस दोनों में ही बढ़त हुई है। तो सेठी साहब, ग्रैन्यूल्स भी चल रहा है, IOL केमिकल्स आपकी पिक, ये भी अब एक्शन में आ रही है। बताएं दूसरी कॉल कौन सी रहेगी सर? दीपांशु, जो मेरा आज का दूसरा स्टॉक है F&O स्पेस से है। स्टॉक का नाम है मैकडॉवेल। ये स्टॉक भी आज के इस कमजोर बाजार में भी अच्छा कर रहा है, काफी अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। और जिस तरह से हाल ही में जो खबरें आई, जो एज लिमिट कम कर दी गई फॉर लिकर कंजम्पशन, मुझे लगता है उस कारण से ये जितने लिकर वाले स्टॉक्स है, जैसे मैकडॉवेल है या यूनाइटेड ब्रूवरीज है, इन सब में तेजी बन सकती है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म में 580 का, स्टॉप लॉस रखना है 555 का। ओके, तो 580 का टारगेट, 555 का स्टॉप लॉस। थीम है एक IOL केमिकल्स और एक यूनाइटेड स्पिरिट्स, दोनों पर आप करके चलें खरीदारी। सेठी साहब की तरफ से राय। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी